एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट सेपरेशन एंजाइटी और एक वर्किंग मॉम से बेहतर सेपरेशन एंजाइटी से जुड़े इमोशंस को कोई और कैसे समझ सकता है। जैसे ही आप अपने बच्चे को छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार हो, अगर आपका बच्चा आपसे चिपक जाए, रोने लगे, एंजाइटी शो करने लगे, इसी को कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। सेपरेशन एंजाइटी अक्सर 6 महीने से 3 साल के बच्चों में काफी कॉमनली दिखता है। आपका मैटरनिटी लीव खत्म हो रहा होता है और आपके ऑफिस जाने का जब टाइम होता है 6 महीने के एज के आसपास, आपके बच्चे में आपको वो डर दिखता है कि कहीं मम्मा मुझे छोड़ के ना चली जाए। और ये सिर्फ ऑफिस जाने की ही बात नहीं है, कभी कभार एक माँ अगर एक रूम से दूसरे रूम में भी चली जाती है और थोड़ा ज्यादा देर के लिए अपने बच्चे से दूर रहती है, हो सकता है उनका बच्चा कुछ साइंस दिखाए रोने का या फिर एंशियस होने का या डरने का, जिसको हम सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। चाहे बच्चे को डे केयर में छोड़ना हो या फिर घर पे दादी नानी के साथ, एक वर्किंग मॉम के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होता है, साथ ही उस बच्चे के लिए भी ये पेनफुल सा एक अनुभव है कि अपनी माँ से उनको दूर रहना पड़ रहा है। इन्फेंट्स या टॉडलर्स अपने इस एंशियसनेस को अक्सर काफी क्लिंची होके या फिर माँ से चिपक के या फिर रोकर एक्सप्रेस करते हैं। उनको इस दौरान ये समझ नहीं आता कि ये जो सेपरेशन है ये टेम्पोररी है, थोड़ी देर बाद मम्मा आ ही जाएगी। ये जो टाइम का कंसेप्ट है ये उनमें इस दौरान डेवलप नहीं होता और इसीलिए उनके लिए ये पूरा सिचुएशन काफी स्कैरी हो जाता है। उनको लगता है कि नजरों से हटी मतलब मम्मा हमेशा के लिए चली गई। वैसे ये सेपरेशन एंजाइटी सिर्फ माँ के रिलेटेड ही नहीं होता। अगर बच्चा अपने डैड से अटैच्ड है या किसी भी प्राइमरी केयर गिवर से, शायद वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो या कोई बेबी सिटर, उनके ना रहने से भी इस तरीके का सिचुएशन अराइज हो सकता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैटरनिटी ब्रेक के बाद जब अपने ट्विन बॉयज को छोड़कर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने लगती थी, उनको मानो समझ ही आ जाता था कि अब वो मुझसे दूर होने वाले हैं और इसीलिए वो मुझसे बिल्कुल चिपक से जाते थे, गोद से उतरते ही नहीं थे और अपनी दादी या बेबी सिटर के पास जाने से बिल्कुल मना करते थे। हालांकि दूसरे टाइम में जब मैं उनके आसपास होती थी तो वही दादी और बेबी सिटर के साथ वो आराम से खेलते हुए नजर आते थे। इसके अलावा मेरे ऑफिस जाने के बाद उनका एक डर होता था कि दादी ना चली जाए कहीं, तो उनकी दादी वॉशरूम भी जाती थी तो ये दोनों चिल्ला चिल्ला के रोते थे। तो मेरी बेबी सिटर हमेशा मुझसे कहा करती थी कि पता नहीं इनको क्या हो जाता है, जब दादी जी बाथरूम जाती है तो ये डर से जाते हैं। तो यही होता है सेपरेशन एंजाइटी। नो डाउट सेपरेशन एंजाइटी को संभालना काफी मुश्किल रहता है, लेकिन एक पेरेंट को इसके लिए कभी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, सारे बच्चों के साथ होता है और इनफैक्ट आप इसे एक पॉजिटिविटी की तरह भी ले सकती हैं। सेपरेशन एंजाइटी ये डिनोट करता है कि बच्चे का उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से, चाहे वो माँ बाप हो या कोई केयर गिवर, उससे एक पॉजिटिव अटैचमेंट है, एक बॉन्ड है, उनके नहीं रहने का बच्चे को खल रहा है। गिल्टी फील करने के बजाय जरूरी है कि आप इस बात पे फोकस करें कि कैसे आप अपने बेबी को ट्रेन कर पाए कि आपके बिना भी उसे अपने इमोशंस को संभालना आना चाहिए। इन टर्न ये आपके बेबी के इंडिपेंडेंट होने की ओर एक छोटा सा कदम है। मानिए ये सेपरेशन एंजाइटी आप बच्चों को जब घर पे छोड़ के कहीं जाती है, सिर्फ उस दौरान नहीं बल्कि तब भी हो सकता है जब फॉर एग्जाम्पल आप किसी बड़े से गैदरिंग में गए, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं अपने बच्चों को बर्थडे पार्टी पर लेके गई ये सोचकर कि वो एंजॉय करेंगे, लेकिन वहां जाकर तो वो बस मुझसे चिपक ही गए। तो ये जो डर है नए एनवायरनमेंट का, अननोन लोगों का, ये भी सेपरेशन एंजाइटी ही कहलाता है। उन्हें ये डर रहता है कि पेरेंट को या प्राइमरी केयर गिवर को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे अनजान लोगों के बीच। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी ही बातों का जिनको मैंने प्रैक्टिकली अपने बेबीज के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, ताकि वो अपने इस तरीके के फीलिंग्स को बेटर वे में मैनेज कर पाए। मैं एक फुल टाइम वर्किंग मॉम हूँ और अपने बच्चों को मैंने इस सेपरेशन के
इमोशंस से ग्रेजुअली डिफरेंट वे में कोप अप करते हुए देखा है। मतलब शुरू शुरू में जब मैं उन्हें छोड़ के जाया करती थी, वो बहुत ज़्यादा एंशियस होते थे, दुखी होते थे, रोते थे, उसके बाद टैंट्रम्स थ्रो करते थे। लेकिन अब when they are almost 3 years old, हंस के आराम से मुझे बाय बाय कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इस जो सेपरेशन के टाइम ड्यूरेशन को आप ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। शुरू शुरू में मैं फुल टाइम वर्क नहीं करती थी, कुछ घंटों के लिए बाहर जाती थी और फिर वापस आ जाती थी, और धीरे धीरे मैंने अपने वर्किंग आवर्स को लंबा किया। तो बच्चों को भी एक चांस मिला टू ग्रेजुअली एडजस्ट इस चीज़ से कि मम्मा कितने ड्यूरेशन तक दूर रहेंगी। तो ये चीज़ बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए। शुरू में फॉर एग्जाम्पल आप बस पास के किसी शॉप पे जाइए कुछ घर का सामान वामान लेने, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, वापस आकर देखिए आपके बेबी का रिएक्शन कैसा है। इस तरीके से धीरे धीरे आप 2 से 3 घंटा और फिर आप शायद 5 to 6 आवर्स या फिर 7 to 8 आवर्स के जॉब के लिए या किसी भी काम के लिए बाहर जा सकती हैं बच्चों को छोड़कर। अपने चैनल में मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है कि मैं कैसे एक सोलो ट्रिप से भी हो आई, 2 नाइट्स का एक ट्रिप जिसमें मेरे बच्चे नहीं गए थे मेरे साथ। हालांकि ये एक ऑफिशियल ट्रिप था, बट दे वर जस्ट फाइन विद देयर डैड एंड देयर ग्रैंडमॉम। अब बात करते हैं टॉडलर्स की। तो टॉडलर्स में ये जो समझ है ये थोड़ी बढ़ जाती है इन्फेंट्स के मुकाबले। तो उनसे आप कम्युनिकेट कर सकती हैं, उन्हें समझा सकती हैं इस पूरे प्रोसेस के बारे में। मैं अक्सर जब अपने बच्चों को एंशियस होते हुए देखती थी शुरू शुरू में, तो मैं उनको ये समझाती थी कि मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, शाम को वापस आकर हम फिर से फुटबॉल खेलेंगे, या फिर शाम को वापस आकर मैं उन्हें नीचे टहलने लेकर जाऊंगी। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव बता के जब मैं जाती थी, वो भी खुशी खुशी मुझे जाने देते थे। ऐसे उनके साथ प्लान्स डिस्कस करने से ये होता है कि उनको ये एक्सपेक्टेशन रहती है और इस बात का पता होता है कि मम्मा आएंगी और आने के बाद किस तरह के पॉजिटिव काम हम साथ में करेंगे। एक्चुअली बच्चों को बस यही डर होता है कि कहीं चली जाने के बाद मम्मा वापस ना आए तो क्या होगा। तो जैसे ही वो समझदार होने लगे, टॉडलरहुड में बहुत सारी बातें वो समझ सकते हैं। तो अगर आप उनसे सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगी, उनको बेहतर महसूस होगा। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं और यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी ये कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा कूल एंड कंपोज्ड या कंफर्टेबल महसूस करे आपके एब्सेंस में भी, तो बेहतर है आप उसके लिए कोई कंफर्ट टॉय रख कर जाएं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जियान ट्विन ए, उसको एक टेडी बहुत पसंद है और बचपन से वो उसे लेकर सोता है। उसके लिए जैसे वो एक कंफर्ट फैक्टर हो जब मम्मा आसपास ना हो। ये तो वैसे आम है, पर आप अगर मेरे वियान के बारे में सुनेंगी तो आपको बड़ी हंसी आएगी। बड़ा ही टैक्स सेवी बेबी है वो, और बचपन से उसे चार्जर बहुत पसंद है, फ़ोन का चार्जर। तो अक्सर वो अपनी मुट्ठी में इस तरीके से चार्जर को पकड़ के सोया करता है और उससे जैसे एक कंफर्ट सा मिलता है इससे। आज भी अराउंड 3 इयर्स के होने वाले हैं दोनों। जब भी उसे कोई एंशियसनेस होती है या वो दुखी होता है, तो उसे अगर आप रिमोट दे दें, चाहे वो टीवी का रिमोट हो या एसी का, एट प्रेजेंट उसका फेवरेट है एसी का रिमोट, अगर आप उसे वो दे दो, बस वो खुश हो गया और कंफर्ट महसूस करने लगा। तो ऐसा कुछ आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो टॉय ही हो, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा जब भी आप अपने बेबी के पास हो, उनसे बात करें। अगर उनको कोई डर सताता हो, वो कंफर्टेबल नहीं है दूसरे केयर गिवर के साथ, तो वो आपसे शेयर कर सकते हैं और आप उनके प्रॉब्लम्स को या उनके फीलिंग्स को समझने की कोशिश कीजिए और उसका सल्यूशन दीजिए। इसके अलावा अगर किसी भी रीज़न की वजह से उनको नए बेबी सिटर के साथ या नए केयर गिवर के साथ रखना पड़े, चाहे वो आपके भरोसेमंद रिलेटिव या पेरेंट्स ही क्यों ना हो, बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए इस नए पर्सन के साथ एडजस्ट होने के लिए आपके प्रेजेंस में, ताकि जब आप ना रहे तो उनको वो बंदा ट्रस्टवर्दी लगे। मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस बताती हूँ इसी साल के अराउंड अप्रैल के महीने की, जब मेरी सास को
अपने नेटिव जाना था और मेरे बच्चे अक्सर अपनी दादी और मेरे बेबी सीटर के साथ रहते हैं, जो कि 24/7 हमारे साथ ही रहती है। इस दौरान मेरी सास और कोइंसिडेंटली मेरी बेबी सीटर दोनों को स्टेशन छोड़ना पड़ा और मैंने अपनी मॉम को बुलाया ताकि एक बेबी को मैं अपने वर्क पे लेकर जाऊं पार्ट टाइम, दूसरा मेरी मम्मा के साथ रहे। ये अपनी नानी से वैसे तो काफ़ी अटैच्ड है क्योंकि शुरू के 1 साल में नानी ऑलमोस्ट इनके साथ ही रही हुई है, बट अभी एक गैप आ गया था ऑलमोस्ट 1 ईयर का। फ़ोन पे बड़ी बातें शातें होती हैं इनकी, तो मुझे लगा इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट डे जब मैं वियान को लेकर बाहर गई और जियान को मम्मा के पास छोड़ा, मेरी मॉम के पास, जियान ने जो मॉम की हालत की मैं क्या बताऊँ आपको। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ चेंज एक्सपेक्टेड है तो आप इंश्योर कीजिए कि पहले से उस बंदे के साथ अपने बच्चों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दे इन रियल। लेकिन यहीं पे मैं आपको बताऊं कि हर बच्चा यूनिक होता है। जैसे नेक्स्ट डे से मैं वियान को छोड़कर जाने लगी। जियान से बहुत बेहतर एडजस्ट किया वियान ने अपनी नानी के साथ और वो बड़ा ही खुश रहा। आराम से मैं 2-4 घंटे के बाद जब आई तो वो खुशहाल था, अपनी नानी के साथ मस्त खेल रहा था। तो ये उस बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि उसका ये जो सेपरेशन एंजाइटी है वो किस तरीके का होगा। इसके अलावा आई फील आप बाहर जाते वक्त, ऑफिस हो या कहीं भी किसी काम से जब आप जा रही हो, अपने गुड बाइज को बहुत ही शॉर्ट रखें और एक रिचुअल सा बनाए डेली वर्क पे जाते वक्त। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कहूँ फिर से, जैसे मैं क्या करती हूँ, अपने बच्चों को कहती हूँ बाय बाय मैं जा रही हूँ, उनके फॉरहेड पे एक किस करती हूँ और कहती हूँ शाम को मिलेंगे। ये रोज होता है और इसके बाद बच्चे कहते हैं हैव अ नाइस डे। तो ये हमारा जो रूटीन है अभी काफ़ी लंबे टाइम से यही चल रहा है और बच्चों को पता है कि मम्मा अभी जा रही है तो शाम को वापस आएंगी ही। ये श्योरिटी उनके मन में आ गई है और ये सिर्फ एक रूटीन के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको छुप के कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके छुप के जाने के बाद अगर बच्चों को पता चल जाए कि आप नहीं हैं, दे विल पैनिक। सो बेटर है कि उनको वेल इन्फॉर्म्ड रखें और फिर आप बाहर जाएं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक कुछ आइडियाज़ पहुंचा पाई हूँ कि सेपरेशन एंजाइटी से आपको कैसे डील करना चाहिए। बच्चे अक्सर इस फेज से गुजरते हैं जब वो क्लिंजी होते हैं अनफेमिलियर लोगों से, अनफेमिलियर जगह से, उनको एक डर सा अनुभव होता है। ये परफेक्टली नॉर्मल है और वक्त के साथ साथ ही अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के 6 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भी कंटिन्यूअस फॉर 4 वीक्स वो इस तरीके के सिम्टम्स शो अप करता है, तो हो सकता है उसे सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर हो, जो कि एक क्लिनिकल कंडीशन है और जिसके लिए आपको ट्रीटमेंट सीक करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की जानकारी जल्द ही मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। सी यू सून।